इसके बाद का स्टेज है तार्किक समाधान। ये स्टेज जो है, अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि तीसरे स्टेज में मैं आज अपने आप को पा रहा हूं। तार्किक समाधान मतलब पूरी पूरी जो पूरे नक्शा क्लियर हो गया। इसी स्टेज को मैं दर्शन में अलग अलग भाषाओं को या क्लास में जो बोला गया है उसको बहुत सारे शब्द हैं, तो आपको बता देता हूँ क्या क्या शब्द है। पहला, अवधारणा बोध। अवधारणा बोध यानी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है पूरा। तो मुझे आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि मुझे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी, विचारपूर्णता। विचारपूर्णता यानी हमें सारे तार जुड़ जाते हैं, हमारे सारे डॉट्स मिल जाते हैं। तीसरा, धर्मपूर्ण विचार भी है, इसी का टर्म है। सर्वतोमुखी समाधान का तार्किक स्वरूप आपको पूरा स्पष्ट हो जाता है। सर्वतोमुखी समाधान। तीसरा, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय भी यही एक जगह को कह सकते हैं, जब आप हर पॉइंट के बीच में शिष्टता को देख पाते हैं, भागीदारी को देख पाते हैं। समझदार मानव कैसे अपनी भागीदारी को कर रहा है। और इस स्टेज में आकर आप ये कह सकते हैं कि मुझे अब हर प्रश्न का उत्तर उपलब्ध है मेरे पास। तार्किक समाधान की स्टेज में आकर आप ये कह सकते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप में से कुछ भी पूछ सकते हो, मेरे पास हर सवाल का जवाब है। और इस स्टेज में आने के बाद आप न्यायदर्शी हो जाते हो। न्यायदर्शी यानी न्याय कैसे होता है आपको दिखाई देने लग जाता है। न्याय कैसे हो रहा है, न्याय होता है, न्याय किसको कहते हैं, ये आपको सीख सीख से दिखाई देने लगता है। और आपका नक्शा पूरा हो जाता है। ये है तार्किक समाधान की स्टेज। इसमें अगर ठीक से समझ में आया तो मुझे क्या समझ में आया उसको मैंने 3 पॉइंट में सिंपल लिखा है। मानव क्या है ये स्पष्ट हो गया। मानव क्या है, बहुत सारी थ्योरीज आपको मालूम ही है। मुझे जो ओवरऑल कंक्लूड आया, अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, बाई चॉइस समझ कर सही जीने वाला। क्या? अपने चॉइस से सही को समझ लिया है और अपनी चॉइस से सही जीने वाला। इसमें स्वतंत्रता इनबिल्ट है, मतलब अपनी ही चॉइस से करता है, वो किसी और के प्रेशर या प्रभाव से नहीं। तो ये मानव क्या है, अपनी मर्जी से ही चलने वाली चीज़ है, दूसरे की मर्जी से नहीं चलता। और सही को समझना चाहता है, इसलिए सही समझेगा और तभी सही जिएगा। ये बात क्लियर हो गई मानव के बारे में। दूसरी क्लियरिटी बनी है, सुख क्या है। सुख क्या है इसके बारे में मुझे समझ में आया कि एक वो जो भैया आज ही बता रहे थे, सर्वतोमुखी समाधान ही सुख है। मेरा तेरा अलग अलग सुख नहीं है, हम सबका क्यूमुलेटिव जो एक सर्वतोमुखी समाधान है वही इसमें सुख है। और वो सिंपल बोले तो समझना ही सुख है। क्या बोले? समझना ही सुख है। और व्यवस्था, सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है? समझने के लिए जो आपको लगातार चारों तरफ से धक्का देते रहे ना, वो है मानवीय व्यवस्था। ये जो उत्पादन कार्य ये सब क्यों हो रहा है, इसका मतलब भूख लग रही इसलिए नहीं। भूख लग रही है, भूख मिटा के आप लग सको उस काम में। तो पूरा का पूरा व्यवस्था बेसिकली समझने के लिए तरफ आपको ढकेलते रहे, उसको बोलते हैं मानवीय व्यवस्था। तो मानव क्या है, सुख क्या है, सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है, ये बात पूरी स्पष्ट हुई। इसके आगे का